आप ढूंढिएगा, मैं आपसे मैं जरूर बात करूंगा। आपका कोई ऐप होगा, ऐप है ना आपका, ऐप बनाया आपने, तो जो समाज की समस्याएं हैं, अभी मूलभूत समस्याएं हैं, सोशल है, पॉलिटिकल है, वो सब से दूर होंगी। तो मैं बात, ऑफकोर्स आई विल गिव यू 30 सेकंड। जी सर। सर मैं मधुबनी से हूँ। मधुबनी से, आगे आइए। चाहता हूँ कि चिराग पासवान जो है ना बिहार के नए मुख्यमंत्री, नई जो सोच है, नव युवक सोच है, वो आना चाहिए। चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, हाँ जी, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। हम चाहते हैं मधुबनी से, हम चाहते हैं मधुबनी से आए हैं वो कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री। जब कंप्लीट करिए देन द कांग्रेस। भैया जी, बेगानी साधु में अब्दुल्ला हमेशा कभी कभी दीवाना हो जाता है, वही हाल है। नीतीश जी जा रहे, एनडीए के राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, जा रहे वो सदन में, हमें खुशी है। दिक्कत किनको है? और मौका जो है ना, एक ऐड चलता था, मौका मौका मौका, पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया, वही विपक्ष ढूंढ रहा है मौका 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 कि भैया किसी तरह आग में घी डाल दे और सरकरुआ बना ले। तो भैया नखे बनने के वहां सरकरुआ, और बनेगी एनडीए सरकार ही चलेगी। दूसरी बात, और जो अखिलेश जी की बात कर रहे थे ना, अखिलेश जी के बाद हाजी 3 महीना पहले जिस चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, बिहार की जनता ने जिसको मैंडेट दिया था, उसके साथ ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया 3 महीना में? नीतीश जी का मन आ गया, अब वो कह रहे हम राज्यसभा। जब उनका मन आ गया तो उनकी पार्टी कार्यालय में जाकर देख लीजिए, तोड़ फोड़ हो रहा है, लोगों को वो तो प्रेम भी हो सकता है, वो तो प्रेम भी हो सकता है। नेताओं को मिलने नहीं दिया जा रहा। भैया जी देखिए, ये कह रहे हैं 4 महीने पहले आपको मैंडेट मिला था। भैया मैंडेट एनडीए को मिला था, कौन सा इस्तीफा दे दिया भाई साहब? कौन सा दे दिया इस्तीफा? कहने का विषय यह है कि मैं जवाब दे रहा हूं भाई साहब, जवाब सुन लीजिए। चेहरे की बात है ना, तो आपके अनुसार मोदी जी को पूरा देश स्वीकारता है, तो काहे को बोलते हैं भी हम हैक हो गया? काहे को बोलते हो चोरी हो रही है? जनता ने चुना है ना साहब, मैंडेट ना दिया है तो आपसे नहीं ना बोलेंगे कि चोरी हुआ था। आपके अनुसार जब जनता चुन के भेजी है तो मोदी जी को भी चुन के भेजी है, तो अनर्गल बातें ना करें। दूसरी बात, अखिलेश यादव पे आना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब यहां मिला मत तो काहे चल रहे हैं उधर। अखिलेश यादव जी को भी विपक्ष का मत मिला था, मन नहीं लगा लखनऊ विधानसभा में, तुरंत पहुंच गए लोकसभा राज्यसभा की ओर सदन में। क्या दिक्कत थी साहब? अपने विधायक को समेट के बैठते, विपक्ष का नेता लगता है, झंडा गाड़ देते लखनऊ में, लेकिन नहीं, चल दिए। तो अपने अंदर जितना छेद है पहले उसे भरिए। हमारे खुशी का माहौल है, एक अनुभवी नेता आ रहा है दिल्ली में, हम स्वागत। 15 मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, और अगर भैया, हाँ कहां से हैं आप? सिद्धार्थनगर सर से हैं? सिद्धार्थनगर। यूपी की बात नहीं करेंगे अभी, खामखा सिद्धार्थनगर आ गए बीच में। बिहार चल रहा है, देख रहे हैं? बिहार चल रहा है। हाँ तो बिहार चल रहा है, तो सिद्धार्थनगर कहां से आ गया? सर यूपी सर, सिद्धार्थ। हाँ यूपी लगाए हैं, यूपी। अरे भैया अभी चुनाव नहीं है वहाँ, अभी निपटा के आए थे, हम सोच रहे थे चैन से बैठेंगे वहां पे बात। अब सिद्धार्थनगर से, अरे रुकिए, वहां पे क्या नाम है आपका? विजय शंकर पांडे सर। पांडे जी बैठिए, अभी नहीं बात होगी। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मार्गदर्शक मंडल में नीतीश कुमार जी गए, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मार्गदर्शक मंडल में कहा गए, वो राज्यसभा में गए हैं। बिल्कुल मार्गदर्शक मंडल में ही भेजा है, कहा तो प्रधानमंत्री बनने के उनके ख्वाब थे। लेकिन हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी कोई राजनीतिक दल थोड़ी है साहब, ये तो इच्छाधारी नाग है। ये इच्छाधारी नाग इसलिए है। इधर आइए। नमस्ते। हाँ जी, गलत बात। किसी को अगर ये मैं कह दूं कांग्रेस पलटू पप्पू को, तो कैसे लगता? मैं 30 साल से राजनीति को जानता हूं, ऐसा ना उधेड़ दूंगा यहीं पे सारे खोल के। हाँ सम्मानित से लीजिए नाम, मैं भी श्रीमान राहुल गांधी बोलता हूं। इस तरह नहीं किसी को आप इग्नोर कीजिए। हाँ, इच्छाधारी नाग ना बोलिए। ऐसा कोई सगा नहीं। देखिए, जनता उधार देती है 2 मिनट के अंदर। देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जेडीयू को तो खा गए, इन्होंने तो पूरा फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया है। देखिए क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से किसके नाम पर आपने चुनाव लड़ा था, नीतीश जी के नाम पर ही तो चुनाव लड़ा था ना। आज वो इच्छाधारी नाग जो है जेडीयू को भी खा गई। ये मैं तो हरियाणा से आती हूँ, इन्होंने दुष्यंत की पार्टी भी खा गए। ये जिस पार्टी के साथ गठबंधन में जाते हैं उसको खा जाते हैं। ये ऐसे नाग है, ये डस लेते हैं, तो बचना चाहिए। लेकिन अगर नहीं बोलेंगे, क्योंकि सच्चाई यही है, तो अब इनको चुभेगा ये तो। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, भाई एक कुर्सी तो छीन ली और ये तो झांकी है, विशाखापट्टनम अभी बाकी है। ऐसा इसलिए विशाखापट्टनम अभी बाकी है। बेटा अंदर बाहर जाएंगे, मैं आपके पास बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से आना हुआ बेटा? पंजाब से। पंजाब? हाँ, पंजाब का आदमी ऐसे ही होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए, हिमालय की तरह। तो बेटा उधर जाओगे और अच्छे लगे, अब और अच्छे लग रहे हो मुझे। हाँ जी, हाँ जनाब। बिल्कुल प्रतीक जी,
प्रतीक जी, जैसे कि मेरे साथी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि एक अनुभवी नेता दिल्ली आने वाले हैं। वास्तव में ही इस दिल्ली को एक अनुभवी नेता की जरूरत है, क्योंकि एक अनुभवहीन नेता जो इस देश की जिसकी डगर और जिसकी डोर जिसके हाथ में है, उस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि ये देश किधर चलना है और कैसे चलना है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के प्रबल उदाहरण, चाहे महाराष्ट्र का उदाहरण हो, चाहे हरियाणा का उदाहरण हो, चाहे उत्तर प्रदेश का उदाहरण हो, ये पार्टी केवल दूसरी पार्टी को निगलने के लिए, क्योंकि इनके अंदर डेमोक्रेसी और डायलॉग दो ऐसे शब्द हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सूट नहीं करते। ये केवल पार्टियों को दबा सकते हैं। 2002 से पहले जब इनके हमारे प्रधानमंत्री जी प्रभारी बनकर गुजरात भेजे गए, शंकर सिंह वाघेला जो इन्हीं की पार्टी के व्यक्ति जो वहां पर सरकार चलाते थे, उन व्यक्ति ने सबसे पहले उनको खाया और उसके बाद वहां पर सरकार बनाई और पूरे देश में यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, पॉलिटिकल है तो मैं एक सवाल आपसे पूछूं। आप ये बताइए, आप भी तो मायावती जी के साथ गए थे? बिल्कुल गए थे। आप भी तो राहुल गांधी को साइकिल पे बैठा ले थे? तो साइकिल क्यों पंचर हुई? और ये मैं आपसे जानता हूँ, बहन जी बबुआ और बबुआ क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे बताइए। हम साइकिल पंचर कहाँ हुई? साइकिल तो भारतीय जनता पार्टी को आधा साफ कर दिया। बउआ क्या हुआ? बउआ देखिए, बहन जी के जब हमारे गठबंधन में थी, 2017 के बाद 2019 में हमारा गठबंधन था, उन्होंने गठबंधन तोड़ा। हम तो दूध के धुले, हमने थोड़ी तोड़ा, जो चला गया वो चला गया, हमने थोड़ी ना तोड़ा। वेरी क्विक। भैया जी, दो विषय पे बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। पहला, इन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, नागिन और नाग की बात कर रहे थे। सोनिया गांधी जी का कर्नाटक का स्टेटमेंट याद है? जसीला और डसीला सांप और जहरीला सांप वहां के कार्यकर्ताओं को किसने कहा? सोनिया गांधी ने कहा। अपने परिवार और अपने पार्टी के अंदर देख लीजिए कि क्या रहता है। दूसरा ये कह रहे थे साथ चलना, हाथ दबाना, ढकेल देना। भाई साहब, अखिलेश यादव ने जिस पिता ने जन्म दिया, जिस पिता ने राजनीतिक मंच दिया, जिस पिता ने राजनीतिक विरासत दी, वरना क्या अस्तित्व था अखिलेश यादव का? उस पिता को स्टेज से धक्का देते नजर आया तो अखिलेश यादव नजर आए, और उस पर जवाब अगर मांगोगे तो कहोगे लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, एक लोकतांत्रिक परिवार से होना और एक नया आदमी जो यूथ को अपना, रुकिए भैया सुनिए पहले, एक यूथ का होना, अपने विचारों का देना, और वही अखिलेश यादव है। समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा सीट लोकसभा में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आई है, और 2027 रुको हाजी, जनता के साथ संविधान के माध्यम से धोखा करके मैंडेट लिया है। अच्छा चलो ठीक है, उदाहरण ये नहीं था, उदाहरण ये नहीं होना चाहिए था। उदाहरण एक और होना चाहिए था कि अगर इतना बढ़िया था सब कुछ, साइकिल इतनी अच्छी थी, राहुल जी बैठे थे समाजवादी के साथ, तो फिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? क्या कहा था मध्य प्रदेश में? कौशिक जी बताएंगे। कौशिक जी बताइए क्या कहा था? बताइए, नहीं तो डिबेट से जाइए, बताइए। हाँ, क्या बताइए? मेरे नेता का बयान बताइएगा। मेरे नेता आपका नहीं। हाँ, अरे ये कांग्रेसी जो होते हैं एक नंबर के चोर। ये वो हुआ था मध्य प्रदेश में, तो ये याद रखने की चीज है। राजनीति में आपने बोला था कौन अखिलेश बकलेश, कहाँ का अखिलेश बकलेश? यहाँ कांग्रेस है और कांग्रेस खैर चाहते नहीं कहा था। देखिए, नहीं कहा था। देखिए, कहा था चिरकुट। अरे चिरकुट कहा था कि नहीं? आप क्या चिरकुटाई कर रहे हैं? आप क्यों चिरकुटाई कर रहे हैं? चिरकुट कहा था नहीं कहा था? खड़े रहो एक मिनट, खड़े रहो। क्यों ऐसे इधर दाएं बाएं साहब की तरफ? आई एग्री। मेरे नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, अगर वो कोई बयान होते हैं वो ऑथेंटिक बयान होता है। 50 कार्यकर्ता कोई भी बयान दे, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? इस बात का क्या मतलब है? मतलब कहने का विषय, हमारे भाई यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं ऑथेंटिक बयान नहीं है। यही कहना, आप आके यहाँ ड्रामा कर रहे हैं कि चिरकुटाई कर रहे हैं? का प्रवक्ता हूँ, मेरा बयान ऑथेंटिक है। मैं अपने नेता के हिसाब से बयान देता हूँ। हमें मत सिखाइए। कमलनाथ भैया, कमलनाथ जी, इनके लिए कुछ नहीं, आपके लिए कुछ है कि नहीं? नहीं। कुछ है कि नहीं?